उस योजना में कुछ लोगों को तो प्लॉट दे दिए गए थे, कब्जा भी दे दिया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग, लगभग 20,000 लोग ऐसे थे जिनको अभी तक प्लॉट नहीं मिला। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर नायब सिंह सैनी जी ने फैसला किया कि इन लोगों को प्लॉट जो है, हालांकि वो पूर्ववर्ती सरकार के वक्त की अलॉटमेंट थी, वो दे नहीं पाए, तो हम उनको प्लॉट देने के लिए तैयार हुए हैं। जिस गांव में ज़मीन उपलब्ध थी उस गांव में 100 गज का कब्जा इनको दिला करके रजिस्ट्री, कब्जा और कागज़ की जो मलकियत के कागज़ इनको दे दिए गए। और जिस गांव के अंदर पंचायत की ज़मीन नहीं है, वहाँ हमने कहा कि जो गरीब आदमी जो प्लॉट अपने आप खरीदे और 1 लाख रुपए उसको प्रति आदमी को हम देंगे उस प्लॉट के एवज में, बाकी का डिफरेंस है वो खुद पे करे। तो इससे ये है कि लगभग 20,000 आदमियों को, परिवारों को इसका लाभ होगा और उनको जो इतने सालों से अटका हुआ मामला था उसका समाधान हमने कर दिया है। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। जितनी योजनाएं लेके आए हैं गरीबों के लिए लेके आए हैं, और आगे भी हमारी सोच ये है कि सरकार के खजाने पर पहला हक जो है गरीब का है। सरकार के जितने संसाधन हैं उन पे पहला हक जो है गरीब का है। इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि गरीब और अमीर की जो खाई है ये कम हो। गरीब के बच्चे भी अपने सपने देख करके उनको पूरा करने का जो है साहस कर सके, वो भी आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सके। इस दिशा में हरियाणा सरकार काम कर रही है और हमेशा हम गरीबों के साथ। सर, सब डिवीज़न पर और तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर जो कैंप लगाने की बात है, किस प्रकार के कैंप होंगे, कैसे समाधान? पिछले दिनों हमारी कैबिनेट की मीटिंग में, अनऑफिशियल मीटिंग में फैसला हुआ था कि छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान तुरंत किया जाए। और तभी आदेश दिया गया था कि उपायुक्त महोदय या एसडीएम या एडीसी वो 2 घंटे बैठे, लोगों के समस्याओं को सुने और तुरंत वहीं पर मौके के समाधान करें। वो चाहे किसी तरह की समस्या हो, बिजली की हो, पानी की हो, खंभे की हो, कि और तरह की हो, या परिवार पहचान पत्र में या फैमिली आईडी में कोई समस्या है तो वो बैठ करके उनका समाधान कराएं, ताकि लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े, वो समस्याओं का समाधान भी शुरू हो। सर, फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी जैसे नियमों के पुनर्विचार की बात हो रही है, इनको वापस लिए जाने की कोई संभावना ऐसा है कि हमने पुनर्विचार के लिए नहीं किया, उसमें जो है कोई समस्या आती है उसका संशोधन करने के लिए तुरंत जो कार्रवाई करने का हमने फैसला किया है, ताकि किसी भाई को एक बार जो शिकायत मिली है प्रशासन उसको संज्ञान ले करके तुरंत उसका समाधान। हज़ारा जी कई पोर्टल बंद किए जा सकते हैं। पोर्टल किसी को दुखी करने के लिए हमने नहीं बनाए, पोर्टल भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाए थे, जनसाधारण की सुविधा देने के लिए बनाए थे। और पोर्टल जो है ये सही है कि पोर्टल के द्वारा कुछ लोगों की वजह से, कुछ कर्मचारियों की वजह से समस्याएं पैदा हुई, लेकिन दुनिया के अंदर पोर्टल की वजह से हर आदमी अपना हक घर बैठे ले पाता है। किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होती, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। एक आदर्श व्यवस्था हम करना चाहते हैं। उसमें ये ज़रूर है कि शिकायतें हमारे पास आई, और ऐसी व्यवस्था जिसमें शिकायतें आती हैं उसका निराकरण हम करेंगे और लोगों को सुविधाएँ देंगे। सर, सितंबर में चुनाव से पहले और क्या कल्याणकारी योजनाएं जो है फास्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, रोजगार को लेकर, अन्य क्षेत्रों को लेकर? नहीं, हम तो पिछले 10 साल से, चाहे केंद्र की सरकार हो, सारी योजनाएं गरीब कल्याण की लेकर के आए। हरियाणा की सरकार सबसे ज़्यादा गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आए, चाहे पेंशन है, चाहे चिरायु कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, नौकरी के अंदर 5 नंबर देना है, या इस तरह के प्लॉट देने की बात है। तो हमारा पूरा फोकस इस चीज़ पे है कि गरीबों की सरकार है, गरीबों को समर्पित है। गरीब कल्याण के लिए जितने काम हो सकते हैं वो करें, पहले भी किए हैं, अब भी कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि ये जनता हमें आशीर्वाद देगी अगले 5 साल भी। सर, 5 नंबर को लेकर के जो अभी कोर्ट का फैसला आया है, उस पर क्या ये है? बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस का एक भर्ती रोको गैंग है, उसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि गरीब के बच्चे कूदने लगे। वो ये चाहते हैं कि पहले की तरह ऐसी व्यवस्था हो कि गरीब का मेरिट वाला बच्चा पीछे रह जाए और नेता का या किसी धनाढ्य व्यक्ति का 3rd डिवीज़न वाला उसकी नौकरी खा जाए। तो उसी
दिशा में प्रयास है। उन्होंने ये भर्ती रोको गैंग तैयार कर रखा है, लेकिन हमारी सरकार इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और जो हमने भर्ती की है उसको नहीं खराब होने देंगे। आगे भी हम इस योजना को जारी रखेंगे।